अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की वीडियो को हम एक नए ऐसे से स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है रेलवे जर्नी, एक रेलवे का सफ़र। आज हम इस ऐसे में सबसे पहले आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे और इसी के साथ साथ हम इस ऐसे के अंदर आपसे वर्ड मीनिंग भी शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने ऐसे की जानिब और इसे स्टार्ट करते हैं। एक रेलवे, रेलवे स्टेशन, जर्नी सफर। एक रेलवे जर्नी सफर, एक रेलवे का सफर जिसे हम रेलवे स्टेशन कहते हैं। उस पर हम जाते हैं और एक शहर से दूसरे शहर में सफ़र करते हैं, या फिर हमने कहीं दूर जाना होता है अपने शहर से, तो उससे हमने एक नाम दिया, ऐसे कहा रेलवे जर्नी, एक रेलवे का सफ़र। तो चलते हैं हम अपने ऐसे को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है जिसमें उसने स्टार्ट किया है रेलवे के बारे में, जो कि अगर स्टार्ट करते हैं जर्नी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहा है कि ये एक शाही सफ़र होता है, ट्रेन के ज़रिए सफ़र करना। आर ट्रेवल बाय ट्रेन इज़ कॉल्ड रॉयल जर्नी। ट्रेन के ज़रिए सफ़र शाही सफ़र कहलाता है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि जब हम ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे होते हैं तो हम इसे एक अपने रवायती लिहाज में कहते हैं कि ये एक शाही सफ़र होता है। अब हम इसमें आपके साथ इसके वर्ड मीनिंग आपसे शेयर करते हैं। एक ट्रैवल, सफ़र, बाय के ज़रिए, ट्रेन, ट्रेन के ज़रिए, इज़ है कॉल्ड कहलाता, एक रॉयल, रॉयल शाही जर्नी सफ़र। ट्रैवल बाय ट्रेन इज कॉल्ड रॉयल जर्नी। ट्रेन के जरिए सफर शाही सफर कहलाता है। आ एक ट्रैवल, ट्रैवल बाय के जरिए, ट्रैवल सफर, बाय के जरिए, ट्रेन या रेलगाड़ी भी कह सकते हैं ट्रेन को, इज है कॉल्ड कहलाता, एक रॉयल शाही जर्नी सफर। ट्रेवल बाय ट्रेन इज कॉल्ड रॉयल जर्नी। ट्रेन के जरिए सफर एक शाही सफर कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की जानिब। द ट्रेन प्रोवाइड द पैसेंजर्स विद द फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम्स, टॉयलेट्स, किचन, फैंस, लाइट्स, स्लीपिंग बर्ड्स एंड मैनी अदर सच थिंग्स। ट्रेन मुसाफरों को गुसल खानों, तहारत खानों, बरवची खाने, पंखों, रोशनियों, सोने की नशिस्तों और इस तरह के कई दूसरी सहूलियात फराहम करती है। अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि ये कौन सा ज़माना है, कौन सा टेंस है, क्योंकि हमारे इस ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ज़माने होते हैं। एक पास्ट होता है, दूसरा होता है हमारे पास प्रेजेंट, और तीसरा होता है आखिरी फ्यूचर। तो हमारे पास द ट्रेन है, ट्रेन के बाद आगे प्रोवाइड फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके साथ एस का इजाफा हो रहा है, तो ये हमारे पास जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसके आपसे डिस्कस करते हैं वर्ड मीनिंग। ट्रेन को हमने पहले लिखा हुआ है, ट्रेन के मायने ट्रेन ही होता है, यानी रेलगाड़ी। प्रोवाइड्स मुहैया कर दी है या फरहाम, वो यहाँ प्रोवाइड के आगे फर्स्ट फॉर्म के आगे एस का इजाफा हो गया है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द पैसेंजर्स, मुसाफिर, पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिरों या मुसाफिरों के प्लूरल्स आ गए, यहाँ पे एस का इजाफा हो गया है। विद के साथ, फैसिलिटीज सहूलियात, ऑफ की या के, बाथरूम्स गुसल खानों, गुसल खानों, टॉयलेट्स तहारत खानों, तहारत यानी अपने आप को पाक साफ करना, तहारत खानों, किचन बरवची खाने, बावर्ची खाने, फैंस पंखों, लाइट्स रोशनियों, स्लीपिंग बर्ड्स सोने के लिए नशिस्तें। जैसे ट्रेन के अंदर कुछ लोग रेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए वहाँ पर स्लीपिंग बर्थ भी होते हैं, तो उन्हें सोने के लिए या रेस्ट करने के लिए या सोने के लिए नाशिस्तें, नाशिस्तें। एंड और मैनी कई या बहुत सी, अदर्स दूसरी या दूसरे, सच इस तरह की, इस तरह की या इसकी, थिंग्स चीज़ें या किस्म,
चीज़ें भी कह सकते हैं थिंग्स को, और किस्म भी कह सकते हैं। दैन मुसाफिरों को गुसल खानों, तहारत खानों, बरबची खाने, पंखे, रोशनियों, सोने के लिए नशिस्तें और इस तरह कई दूसरी किस्म की सहूलियात फराम कर दी है। 2 months ago I travelled by a train फ्रॉम राजनपुर टू पिशावर। 2 माह कबल मैंने ट्रेन के ज़रिए राजनपुर से पिशावर सफ़र किया। 2 2 मंथ माह अगो कबल, कबल या पहले। अगो को हम गुजरे हुए ज़माने यानी पहले भी कह सकते हैं और कबल भी लिख सकते हैं। आई मैंने, ट्रेवल्ड सफ़र किया, या बाय से या के ज़रिए, ट्रेन ट्रेन, फ्रॉम से या के बाय के ज़रिए, राजनपुर टू पिशावर, राजनपुर से पिशावर तक। 2 माह कबल मैंने ट्रेन के ज़रिए राजनपुर से पिशावर तक सफ़र किया। आई गॉट आ सीट नियर द विंडो, मुझे खिड़की के करीब एक नशिस्त मिली। अब आप ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आई है और आगे GOT गोट हमारे पास जो है ये सेकंड फॉर्म आ गई है। तो हमारे पास ये सेंटेंस के लिहाज से हमारे पास ये एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, जिसमें वो कह रहा है आई गॉट, मैंने ली, क्योंकि उर्दू में इसकी पहचान है सेंटेंस की, छोटी ये बड़ी ये, तो इसको हम इसलिए या अलिफ भी कहते हैं कि इसलिए इसकी पहचान है आई गॉट, मैंने ली, आ सीट एक नशिस्त, नियर करीब, द विंडो खिड़की के, मैंने खिड़की के करीब एक नशिस्त ली या मुझे खिड़की के करीब एक नशिस्त मिली। तो अब इसके वर्ड मीनिंग आप डिस्कस करते हैं। आई मुझे या मैंने, गॉट मिली। अब देखें कि मिली छोटी ये आ रही है इसमें, तो ये इसकी पहचान है कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई गॉट आ एक सीट, नशिस्त, सीट कहते हैं नशिस्त, बैठने की जगह, नियर करीब या पास, विंडो खिड़की, खिड़की, आई गॉट आ सीट नियर द विंडो, मुझे विंडो यानी खिड़की के करीब एक नशिस्त मिली यानी सीट मिली। इट वॉज डे टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, ये दिन का वक्त था जब मैंने ये सफ़र शुरू किया। इट ये, अब इट यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेन है हमेशा किसी भी बेजान चीज़ के लिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है इट। इट ये वाज था, डे टाइम दिन का वक्त, दिन का, व्हेन जब, आई मैंने, स्टार्टेड शुरू किया, दिस ये जर्नी सफ़र। इट वॉज डे टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, दिन ये दिन का वक्त था जब मैंने ये सफ़र शुरू किया। द ट्रेन वॉज रनिंग एट अ हाई स्पीड, रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अब हम पहले आपसे इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस करने से पहले आपसे इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि ये कौन से ज़माने का टेंस है। आप ज़रा गौर करें, द ट्रेन रेलगाड़ी वाज रनिंग। अब वाज हमारे पास है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। वाज और वर जो गुजरे हुए ज़माने के यानी पास्ट टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब हैं। अब रन के बाद आगे ING का इजाफा आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म के आगे ING का, यानी ये फोर्थ फॉर्म है। तो ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है जिसकी पहचान होता है रहा था, रही थे और रहे थे। तो यानी ट्रेन वाज रनिंग एट अ हाई स्पीड, रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी या दौड़ रही थी। देखा है, रही थी आ गया। तो हमेशा गुजरे हुए ज़माने यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में उर्दू में पहचान है रही थी, रहे थे या रहा था। तो यहाँ पे वही बात दोबारा से हो रही है, द ट्रेन वाज रनिंग एट अ हाई स्पीड, रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। द ट्रेन, रेलगाड़ी या ट्रेन, वाज थी, रनिंग ING का इजाफा आ गया यहाँ पे। तो हमेशा पास्ट सेंटेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में ING फोर्थ फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म के आगे। तो रनिंग चल रही थी, चल रही, वाज थी, एट अ हाई, हाई तेज, स्पीड रफ्तार, द ट्रेन वाज रनिंग अ हाई स्पीड, रेलगाड़ी या ट्रेन तेज रफ्तार से चल रही थी। इट पास्ड बाय फील्ड गार्डन, कॉटन क्रॉप्स, मिल्स, सिटीज एंड विलेजेस। ट्रेन, ये ट्रेन यानी रेलगाड़ी खेतों, बागात, कपास के
खेतों यानी फसलों, कारखानों, शहरों और देहातों के पास से गुजरी। इट पास्ट, अब देखें फिर से ये ट्रेन जो है बेजान चीज़ है, इसमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इट इस्तेमाल हुआ है। और आगे फर्स्ट फॉर्म के आगे ई डी का इजाफा हो रहा है यानी सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इनडेफिनिट सेंटेंस है। ये पास्ट गुजरी। अब देखें फिर से पहचान आ रही है, छोटी जे आ रही है, छोटी जे बड़ी जे अलिफ उर्दू की पहचान है पास्ट इनडेफिनिट सेंटेंस की। तो बाय से, फील्ड्स खेतों, गार्डन्स बागात, कॉटन क्रॉप्स कपास के खेतों, कपास के खेतों या फसलों, मिल्स, मिल्स कहते हैं कारखाने, कारखाने या कारखानों, सिटीज शहरों, एंड और विलेजेस देहातों। ये ट्रेन खेतों, बागात, कपास के खेतों, कारखानों, शहरों और देहातों के पास से गुजरी। The thing that fascinated me was a herd of goat and sheep. एक चीज जिसने मुझे में सहर तारी कर दिया, यानी ट्रेन में सफर करते हुए उसने खिड़की, जहाँ खिड़की के करीब उसे सीट मिली, उसने बाहर से देखा, उसे एक चीज ने सहर तारी कर दिया, वो भेड़ और बकरियों का रेवड़ था। तो इसके हम वर्ड मीनिंग पर डिस्कस करते हैं आपसे। थिंक, एक चीज ने, एक चीज ने, दैट के, फैसिनेटेड सहर तारी कर दिया, मी मुझ पर, मुझ मुझ पर, वाज था। इस सादा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सादा ये पास्ट टेंस है। आ एक हर्ड, हर्ड रेवड़, ऑफ का गोट्स बकरियों, एंड और शीप्स भेड़ों। The thing that fascinated me was a herd of goats and sheep. एक चीज जिसने मुझ पर सहर तारी कर दिया, वो बकरियों और भेड़ों का एक रेवड़ था। It was grazing in a grassy field. ये was था grazing, चर रहा था। फिर से दोबारा से पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इट सब्जेक्ट है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आ रहा है, क्योंकि हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होते हैं, और फर्स्ट फॉर्म और फॉर्म वर्ब के सामने आगे आईएनजी का इजाफा होता है यानी फोर्थ फॉर्म का। तो इसकी ग्रामर ग्रामर में उर्दू की पहचान क्या है, रहा था, रही, रही थी या रहे थे। तो ये इट वाज ग्रेजिंग इन अ ग्रासी फील्ड, ये भेड़ और बकरियां सब्जाजार खेत में चर रहे थे। देखा जी हमारे सेंटेंस में रहे थे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उर्दू की पहचान में। इट, ये, वाज था, ग्रेजिंग चर रहा, चर, चर रहा, वाज था, इन में, आ एक ग्रासी सब्जाजार, सब्जाजार, फील्ड खेत, ये एक सब्जाजार खेत में चर रहा था। जो रेवड़ था, जो बकरियों और भेड़ों का जो एक रेवड़ था, वो सब्जाजार खेतों में चर रहा था। द ट्रेन आल्सो पास्ट आ, द ट्रेन रेलगाड़ी, आल्सो भी, पास्ट गुजरी, बाय से, आ कॉटन फील्ड, कॉटन फील्ड, रेल, द ट्रेन रेलगाड़ी या ट्रेन, आल्सो भी, पास्ट गुजरी, बाय पास से या करीब से, आ एक, द ट्रेन आल्सो पास्ड बाय आ कॉटन फील्ड, रेलगाड़ी एक कपास के खेत से गुजरी। कॉटन फील्ड, कपास के खेत से, कपास के खेत से गुजरी।
सम वुमेन वर पिकिंग कॉटन देयर, कुछ खवातीन वहां कपास चुन रही थी। अब दोबारा तवज्जो करें कि यहाँ पे दोबारा से सम वीमेन यानी वीमेन से प्लूरल आ गया है। हमेशा किसी भी मजमुआ यानी जमा के सूरत में ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर के साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई प्लूरल आ जाए कोई भी चीज़ तो उसमें वर का इस्तेमाल होता है, यानी सम वीमेन कुछ खवातीन वर थी पिकिंग चुन रही थी कॉटन कपास देयर वहाँ। सम वीमेन वर पिकिंग कॉटन देयर, कुछ खवातीन वहाँ कपास चुन रही थी। अब फिर से देखेंगे चुन रही थी, ग्रामर में ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, इसकी पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। तो फिर से वही बात आ रही है, कुछ खवातीन वहाँ कपास चुन रही थी की जो पहचान है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की है। सम कुछ या चंद, वीमेन्स खवातीन, वर थी पिकिंग चुन रही कॉटन कपास, कॉटन को कपास कहते हैं, देयर वहां। सम वुमेन वर पिकिंग कॉटन देयर, कुछ खवातीन वहां कपास चुन रही थीं। द ट्रेन आल्सो पास्ड बाय आ मोर, रेलगाड़ी एक दश्त के पास से भी गुजरी। द ट्रेन रेलगाड़ी या ट्रेन, आल्सो के मायने हैं भी, पास्ट गुजरी, बाय से आ मोर एक दश्त। द ट्रेन आल्सो पास्ड बाय आ ट्रेन बाय आ मोर, ट्रेन एक दश्त के पास से भी गुजरी। इट वॉज फिल्ड विद बुशेज लिटल स्टोनी हिल्स एंड डेट पाम ट्रीज, ये दश्त झाड़ियों छोटी छोटी पहाड़ियों और खजूर के दरख्तों से भरा हुआ था। इट ये वॉज था, फील्ड भरा, फील्ड कहते हैं भरा हुआ, विद के साथ, बुशेस झाड़ियों, लिटल छोटी छोटी, लिटल कहते हैं छोटी छोटी, स्टूनी, स्टूनी कहते हैं पथरीली, पत्थर वाली, पथरीली, हिल्स पहाड़ियों। It was filled with bushes, little stony hills and date palm trees. ये दश्त झाड़ियों छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियों एंड और डेट पाम ट्रीज खजूर के दरख्तों, खजूर के दरख्तों से भरा हुआ था। एट लास्ट, आखिरकार, द लाइट ऑफ द डे फेडेड इनटू द डार्क ऑफ नाइट, आखिरकार दिन की रोशनी रात की तारीकी में गुम हो गई। एट लास्ट आखिरकार, एट लास्ट के मायने हैं आखिरकार, लाइट रोशनी, लाइट रोशनी, ऑफ डे, ऑफ की डे दिन, फेडेड गुम हो गई या खत्म हो गई, गुम गुम हो गई, गुम हो गई। इनटू इनटू में, डार्क तारीकी या अंधेरा, डार्क को कहते हैं तारीकी, ऑफ की नाइट रात। एट लास्ट द लाइट ऑफ द डे फेडेड इनटू द डार्क ऑफ नाइट, आखिरकार दिन की रोशनी रात की तारीकी में गुम हो गई। आई डिसाइडेड टू स्लीप देन, तब मैंने सोने का फैसला किया। आई मैंने, अब दोबारा से यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज हो रहा है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई सब्जेक्ट है, डिसाइड की फर्स्ट फॉर्म डिसाइड होती है और सेकंड फॉर्म होती है डिसाइडेड। तो आई मैंने डिसाइडेड फैसला किया, किया मतलब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में उर्दू की पहचान है इसकी अलिफ छोटी ये या बड़ी ये। तो आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, किया के आखिर में क्या आता है, अलिफ आता है, इसलिए मैंने किया टू स्लीप सोने का, देन फिर, आई डिसाइडेड टू स्लीप देन, फिर मैंने सोने का फैसला किया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई मैंने डिसाइडेड फैसला किया,
देखें किया का आखिरी लफ्ज़ अलिफ आ रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में उर्दू की पहचान इसकी अलिफ छोटी ये बड़ी ये होती है, तो यहाँ अलिफ आ रहा है। टू स्लीप सोने, टू का देन फिर, आई डिसाइडेड टू स्लीप देन फिर मैंने सोने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, द नेक्स्ट डे अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे, वी हम रीच्ड पहुंचे, आवर डेस्टिनेशन अपनी मंजिल मकसूद पर, द नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट अगले डे दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे, सुबह सवेरे, मॉर्निंग कहते हैं सुबह को, अर्ली कहते हैं सवेरे यानी जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे, वी हम रीच्ड पहुंचे, आवर हम आवर अपनी, डेस्टिनेशन मंजिल मकसूद, मंजिल मकसूद पर पहुंचे। द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, अगले दिन हम सुबह सवेरे अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचे। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसे यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यकीनन इन तमाम वर्ड मीनिंग्स और ट्रांसलेशन की समझ आ गई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर करते हैं वाइंड अप। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।